हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन ट्यूब पर। आज हम इसमें करने जा रहे हैं पार्टनरशिप से आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा दिखने में वो हमको लेंदी लगता है कई बार पार्टनरशिप का क्वेश्चन, लेकिन जितना वो लेंदी होता है उतना ही आसान होता है। ठीक है, अगर हमें उसका कंसेप्ट क्लियर है तो हम आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप में आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, केवल और केवल उसी पर डिपेंड सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई बिजनेस करते हैं 2 लोग मिलकर, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे। ठीक है, अब जब उसमें बाद में प्रॉफिट होता है तो उनमें एक बात खड़ी होती है, एक क्वेश्चन रेज होता है वहां पे कि इस प्रॉफिट को उनमें किस तरीके से बांटा जाए, किस रेशो में बांटा जाए, क्योंकि किसी ने पैसा कम लगाया हुआ होता है, किसी ने ज्यादा लगाया हुआ होता है। तो हमें केवल उसी रेशो को ध्यान रखना है, उसी रेशो को कैलकुलेट करना होता है इन क्वेश्चंस में। अगर हम उसे क्लियर कर लेते हैं, उसे कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको इसका फंडा बताता हूं क्या होता है। देखिए, 2 व्यापारियों ने मिलकर कोई बिजनेस किया। ठीक है, समझिए ए और बी। ए और बी कौन हुए इसमें, ये दोनों हुए इस बिजनेस के पार्टनर। ठीक है, अब ए और बी दोनों कुछ ना कुछ पैसा लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जो ये पैसा लेके आएंगे उसको कहते हैं हम कैपिटल। ठीक है, और जो ये पैसे लगाते हैं, पैसा कम से कम, जैसे कि ए लगाएगा कुछ दिनों के लिए, बी कुछ दिनों के लिए लगाएगा, तो उसमें कर देते हैं टाइम का गुणा। ये रेशो आपको ध्यान रखना है केवल, कि कोई भी पार्टनर जितना अमाउंट लेके आया है, कितने समय के लिए लेके आया है। ठीक है ना, इस रेशो पे ये टोटल पार्टनरशिप के क्वेश्चन डिपेंड है। आपको केवल और केवल इस चीज को ध्यान रखना है। हमारा जो मोटो रहेगा इन क्वेश्चंस में, केवल और केवल इसको फाइंड आउट करना रहेगा कि कितना रेशो है। इसी तरीके से बी का होगा कैपिटल इनटू टाइम। समझिए, बी ने कुछ पैसा लगाया, कुछ महीने के लिए लगाया, तो इन दोनों के बीच का जो रेशो आया समझो 2:1, और प्रॉफिट है इनका 5,000 या 6,000 रुपए मान लीजिए। ठीक है, तो दोनों को इस रेशो में डिवाइड किया जाएगा। इसको मिलेगा 4,000 रुपए और इसको मिलेगा 2,000 रुपए। इस तरीके से ये कैलकुलेशन चलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। ठीक है, देखिए, बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। 3 साझेदार हैं ए बी सी ने एक व्यापार में क्रम से 10,200, 13,800 तथा 19,200 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपए के लाभ में से बी का भाग क्या होगा। देखिए, 3 पार्टनर हैं, हम सीधे सीधे लिख लेते हैं 3 पार्टनर। मैंने यहाँ पे लिखा है आपका कैपिटल इनटू टाइम, जो हमारा बेसिक फंडा है, जिसको हमें फॉलो करना है, जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा बेसिकली इन क्वेश्चंस में। तो देखिए, ए बी और सी तीनों पार्टनर लिख लिए मैंने। कैपिटल लिखेंगे हम, देखिए कैपिटल इनटू टाइम, तो कैपिटल लिखेंगे हम 10,200। हमको इनका रेशो मिल जाए तो उस रेशो में इस प्रॉफिट को हम फाइंड आउट करके डिवाइड करके बी का शेयर आराम से निकाल सकते हैं। 13,800 19,200। अब बात आई टाइम की। देखिए, इसने कहीं भी स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि ए ने इतने दिन के लिए, बी ने इतने दिन के लिए या सी ने इतने दिन के लिए लगाया है। सब ने, इसने कहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीने के लिए लगाया है सबने। 12 12 और 12। ठीक है, इसे एक भी लिख सकते हैं, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। ठीक है ना, अब देखिए रेशो निकलेगा इनमें से, और टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है इसने, 50,400 रुपए ये दे रखा है प्रॉफिट। इसको डिवाइड करना और बी का शेयर पूछ लिया है, तो अगर हमें बी का रेशो मिल जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, 12 से 12 कट जाएगा सब में, राइट। 1 मिनट, 0 से 2 जीरो, दोनों जीरो कट गए। अब ये काट लेते हैं हम, इसको काटते हैं हम 6 से 17 छिक्के 102, सॉरी 17, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये आगे नहीं कटने वाला। तो देखिए, ये रेशो आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और प्रॉफिट कितना, 50,400, तो इसके बराबर हो जाएगा 50,400 रुपए। इन रेशोज के टोटल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है 50,400, तो टोटल शेयरिंग इनका इतना है। इन सबको जोड़ेंगे हम, 3 2 5 4 7 12, 3 2 5 4 6 7, 72 बराबर 50,400। पूछा किसका इन्होंने, बी का। 23 है,
तो एक की वैल्यू निकालेंगे हम 50,400 डिवाइड बाई 72, ये एक की वैल्यू आ गई। अब जो पूछा है उससे गुणा कर दीजिए डायरेक्ट आप 23, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 16,100 रुपए। ये हुआ बी का प्रॉफिट, बी का शेयर, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में इसने पूछा था। तो देखा आपने, हमने क्या करना है, सिंपल कैपिटल इनटू टाइम, हमें इस बात का बेसिकली ध्यान रखना है, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, इसी को सॉल्व कर लेना है। इस टोटल शेयर के बराबर रख दिया हमने 50,400 जो आया है, इसी रेशो में इसको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और तो बी का जो आया ये आ गया अपना 16,100, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश ने 45,000 रुपए की लागत से व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद प्रवीण 60,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। इसके 6 महीने बाद अतुल 90,000 रुपए लगाकर सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें 20,000 रुपए का लाभ हुआ। इसमें अतुल का भाग क्या है? तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों पार्टनर लिख लेते हैं हम। योगेश, प्रवीण और अतुल, 3 पार्टनर है इसमें, ठीक है। तो देखिए 45,000 रुपए इसने लगाए, योगेश ने, लिख लेते हैं। बी ने इसके 3 महीने बाद, तो देखिए पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं, इनकी कितनी है, टाइम का हम डिसीजन लेते हैं अभी थोड़ी देर में, 1 मिनट। 60,000 और इसने लगाए अपना 90,000। अब बात आती है टाइम की। इनको प्रॉफिट हुआ टोटल कितना, 20,000 रुपए का, ये डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और अतुल का पूछा है। तो देखिए अब हमें क्या डिसाइड करना है, इसमें मेन पॉइंट है, हम अगर टाइम से ही डिसाइड कर पाए तो हम इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन तुरंत फंस जाएगा अगर आप यहाँ पे इनका टाइम प्रॉपर नहीं लिख पाए। तो देखिए इसने योगेश के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला कि कितने दिन के लिए लगाया, इसने बोला कि ये अंत तक रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्ष के अंत तक योगेश पैसे लगाए रखे, शुरू से लेकर के, और वर्ष के अंत तक कौन रहा, योगेश। तो इसने 12 महीने के लिए लगाए। अब इसके 3 महीने बाद प्रवीण ने लगाए 60,000 रुपए, इसके 3 महीने बाद, तो मतलब कितने दिन तक रहा होगा ये, हमें ध्यान रखना है कि कितने दिन अमाउंट हमारी बिजनेस में रही, ठीक है। 3 महीने बाद लगाया तो 9 महीने तक इसकी अमाउंट रही होगी। अतुल ने इसके 3 महीने बाद लगाया, सॉरी इसके 6 माह बाद लगाया है, तो इसके 6 महीने बाद लगाया है तो 9 महीने इसकी अमाउंट रही। इसके 6 महीने बाद लगाया तो इसकी अमाउंट रही 3 महीने केवल, ठीक है। यही हमें इसमें डिसाइड करना था कि टाइम का प्रॉपर टाइमिंग, मतलब तीनों लोगों ने कितने कितने टाइम के लिए हमें पैसा लगाया है, ठीक है। अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते तो ये क्वेश्चन फंस जाता और तुरंत गलत हो जाता, ठीक है। अब यहां से आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कॉमन है उसको काट लेते हैं पहले। 3 0 से 3 0 काटना और मिटाना एक बात हो गई, ठीक है। अब देखिए 3 से काट लूंगा इसको, 3 3 3 9 और 3 चौके 12, ठीक है। 3 से काटा। अब देखिए इसको काटते 5 से, 5 9 में 45, 12 और 18, ठीक है। अब इसको काटते हैं हम 3 से, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 6 18, अभी भी कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6, रेशो निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3, रेशो आएगा इनका, इसे भी काट लेते हैं, 2:1। ये आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसको शेयर कर सकते हैं। पूछा था हमसे अतुल का, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है बॉस, 20,000 रुपए का। इस टोटल शेयर के बराबर आ गया। टोटल शेयर कितना है, प्लस कर देंगे, 5 है, 5 बराबर 20,000 है, तो हम आराम से यहां से निकाल सकते हैं एक की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा ये, ठीक है। अतुल का रेशो क्या है, 1 बराबर आएगा 4,000 रुपए, ठीक है। ये हुआ इसमें अतुल का प्रॉफिट। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। हमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है
अमाउंट और टाइम, कितने टाइम के लिए किसने कितना अमाउंट रखा है। अगर हमें ये प्रॉपर पता लग गया तो हम इसका कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं और बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको कैपिटल नहीं देगा, आपको रेशोज देगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन देगा कि उसने उसका अमाउंट इतने गुने हैं, ये करके वो थोड़ा बोले तो मिश्रित रेशो रहता है, वो हमें आपस में कैलकुलेट करके निकालना होगा। देखते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी से 3 गुनी है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुनी है। वर्ष के अंत में प्राप्त 68,068 रुपए के लाभ में से ए का भाग क्या होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो देखिए पहले लिख लेंगे हम सबसे पहले पार्टनर्स कितने हैं, ए बी और सी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा है सिंपली, केवल उस पे चलिए, अपना दिमाग ज्यादा ना लगाएं। ठीक है, अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो तुरंत आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन जैसे कह रहा वैसा करने पे। देखिए ए की पूंजी बी की पूंजी से 3 गुनी है, बी की पूंजी मानिए कितनी है 1, तो ए की पूंजी कितनी हो गई 3 गुनी, 1 की 3 गुनी ये। ठीक है, दूसरा बोल रहा है आगे, तथा बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुनी है। तो अब सी की पूंजी 1 मान लीजिए, आप थोड़ा नीचे कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सी की पूंजी 1 मान लीजिए और इसका 4 गुना बी की पूंजी हो गई, राइट। अब ये रेशो है इनमें। ठीक है, अब हमको ये रेशो ए बी सी का कंबाइंड रेशो निकालना है, जिसे कहेंगे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें पूछ लिया है कि टोटल प्रॉफिट हुआ है इनको 68,068 रुपए का। ठीक है, इसमें से ए का भाग पूछा है, तो पहले हम रेशो निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जो खाली जगह है, जैसे कि ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, आपने रेशो में पढ़ा होगा, तो इसको यहाँ पे इससे फिलअप कर लेंगे। इसको कहाँ से फिलअप करेंगे, इसके नज़दीकी, ये है 4। ठीक है, सबको ऐसे रख लेंगे और सबका गुणा कर लेंगे आपस में, 1 गुने 1, 1 चौके 4, 3 चौक 12। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया ना बॉस, अब रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया है ये 12:4:1। अब पूछा क्या, ए का भाग पूछा है। टोटल प्रॉफिट कितना है 68, इसके बराबर रख दें। बराबर क्यों रख दिया, टोटल प्रॉफिट टोटल शेयर के बराबर, ये टोटल रेशो के बराबर। तो देखिए 12×4 = 1, 17 बराबर 68,068 रुपए। एक रेशो की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो आराम से हम जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं। ये एक रेशो की वैल्यू आ गई और पूछा किसका है, उसकी गुणा कर देंगे 12। ठीक है, तो देखिए 17 चौके 68, 0 0 17 चौके 68, तो देखिए 48,048 रुपए ए का शेयर आ जाएगा। ए का जो प्रॉफिट आया इसमें ये है 48,048 रुपए। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है जैसा इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था ना, उसको बिल्कुल वैसे ही रखते रहिए। एक का बी का 3 गुना था, यहाँ पे सी का 4 गुना था। इन रेशियोज को हमने मतलब कंबाइंड रेशियो निकाल लिया, जो आपको भली भांति आता भी होगा, और नहीं आता है कुछ लोगों को तो यहाँ से सीख सकते हैं आराम से। ठीक है, हमें ये जो वैल्यू रहती है यहाँ पे ब्लैंक रहती है, तो इसको फिलअप करना आना चाहिए इसके नज़दीकी से। इससे यहाँ पे आना है तो इसका नज़दीकी कौन सा 4, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं बस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी से 4 गुनी है। तो देखिए बिल्कुल ए बी सी वही लिखे हुए हैं मैंने, ए की पूंजी बी की पूंजी से 4 गुनी है। जैसा बोल रहा है ऐसे करते रहिए सीधे सीधे। अगले क्वेश्चन में अगली लाइन में बोलता है बी की पूंजी सी की पूंजी का 3/4 है। तो देखिए बी की पूंजी सी की पूंजी का 3/4 है। देखिए एक यहाँ है तो यहाँ का 3/4 ये होगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिक्कत आती है कि इसको मतलब रेशो कैसे बनाइए, तो फ्रैक्शन में आ गया। तो सिंपल सी बात है, आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखिए b बराबर है c का 3/4। ठीक है, ये लिखा आपने। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, c को इधर ला सकते हैं, b/c बराबर 3/4। तो देखिए b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 4। सिंपल, बात खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम इसमें, हमें b और c की डायरेक्ट वैल्यू पता लग गई है, तो हम करेंगे यहाँ से c बराबर क्या आ रहा है हमारा 4
और बी बराबर आ रहा है हमारा 3। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करना है केवल, इसको यहाँ पे ले आएंगे नीचे इसके बी के, और यहीं से बी और सी की वैल्यू आ गई है, ये हमने डायरेक्ट रख लिया है। अब हम इनका कंबाइंड रेशो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इससे इसको फिलअप करेंगे, इससे इसको, सॉरी 3 4 गुना करेंगे आपस में, 3 12, तो रेशो क्या आ गया बॉस? 12 और 3 15 और 4 16, सॉरी 12 और 3 15 और 4 19, और प्रॉफिट दिया हुआ इनका 9595, ये प्रॉफिट दिया हुआ है 9,995 रुपए। तो देखिए इस रेशो के बराबर रख देंगे टोटल को, 12 और 3 15 4 19, 19 बराबर 9,595 रुपए। पूछा किसका शेयर है हमसे? इसमें हमसे पूछा इसने बी का भाग, ठीक है। तो देखिए एक रेशो की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 9595 बटा 19 हो जाएगा, और बी का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? 3 है, गुने 3 कर देंगे हम, ठीक है। 19 पंजे 95, 05, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 3 पंजे 15, 1515 रुपए। ये अपना आया है हमारा बी का शेयर, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फटाफट। आपको बेसिकली इस बात का ध्यान रखना है, जब वो गुने की बात करे तो आपको सिंपल जो बोल रहा है वही करना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज और रमेश ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। मनोज ने 20,000 रुपए, देखिए लिख देते हैं हम, मनोज और रमेश, ठीक है। मनोज ने 20,000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए, ठीक है, और रमेश की पूंजी पूरे 12 महीने तक लगी रही। तो देखिए रमेश की पूंजी नहीं दी है और 12 महीने तक का टाइम बता दिया है केवल, ठीक है। और इसने बताया कि वर्ष के अंत में 9,000 रुपए लाभ हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 9,000 रुपए, जिसमें से मनोज को 6,000 रुपए मिले और रमेश को 3,000 रुपए मिले, ठीक है। अब बात आती है, इसने पूछ लिया कि रमेश ने पूंजी कितनी लगाई। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हमने किया था ऐसे ही चल रहा है अभी तक, तो कैपिटल इंटू टाइम, लेकिन यहाँ कैपिटल नहीं है, इसने कैपिटल पूछ लिया है। लेकिन उसके लिए हमें इसने बहुत अच्छा एक क्लू दे दिया है, इसने हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता दिया है। तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये हो जाएगा इनका 2:1, ठीक है। इस रेशो के बराबर, इस रेशो में ये इनकी कैपिटल लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है। कैपिटल इंटू टाइम का रेशो जो है इनका 2:1 है, ये 2 के बराबर है और ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो हम देखिए कैसे रखेंगे इसको, कैपिटल इंटू टाइम लिखा है तो हम देखिए लिख सकते हैं 20,000 गुने 6 कैपिटल इंटू टाइम रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 2/1 है, ठीक है। इस रेशो में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल इंटू टाइम अपॉन कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, इसमें गुना हो जाएगी इसकी। तो देखिए x की वैल्यू आ जाएगी इससे 4,000 रुपए। यही रमेश द्वारा लगाई गई कैपिटल है, ठीक है। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम इसी, मतलब आप ना ज्यादा x या y मान के ना चलिएगा, डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चंस को लिखिएगा। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो बीच में 2 क्वेश्चन कराए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बेसिकली आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देगा कि कितना अमाउंट है। कई बार इसमें क्या करता है, जैसे कि अमाउंट पूछ लिया यहाँ पे, कई बार पूछ लेगा अमाउंट दे दिया, टाइम क्या है, ये रेशो वहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो जब नहीं मिलता है वो रेशो तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए देता है। तो इसी तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। उम्मीद है कि आप जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप उन पे नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो हम इस चैप्टर का एक और वीडियो बस बनाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसान भी है एक्चुअली, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।